हिंदुस्तान के कई शहरों में न्यूज 24 की टीम ने भी पापी परिवार की तलाश की। हमारी पड़ताल में नारायण साईं से जुड़े कई अहम राज बेनकाब हुए। आइए आपको दिखाते हैं जब हमारे रिपोर्टर नारायण साईं के ठिकाने पर पहुंचे तो क्या हुआ। नारायण साईं की काली करतूतों के बेपर्दा होते ही गायब हो गई आसाराम की पापी फैमिली। आसाराम की तरह ही गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया है आसाराम का बेटा नारायण साईं। नारायण साईं के साथ ही आसाराम की पत्नी और बेटी का भी कोई अता पता नहीं है। एक तरफ सूरत पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद आसाराम के पूरे पापी कुनबे को तलाश रही है, तो वहीं न्यूज 24 के रिपोर्टर भी देश भर में नारायण साईं के अहम ठिकानों की पड़ताल कर रहे हैं। पापी परिवार को तलाशने आसाराम के कई आश्रमों में जब न्यूज 24 की टीम पहुंची तो नारायण साईं से जुड़े कई अहम खुलासे हुए। हमारी टीम पहुंची दिल्ली, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, पटना, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़। न्यूज 24 की टीम जहां भी पहुंची आश्रम में मौजूद आसाराम के कट्टर भक्त कैमरा देखकर भड़क गए। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची दिल्ली। आसाराम के बेटे नारायण साईं कहां हैं? आसाराम की पत्नी और बेटी कहां है? सूरत पुलिस इन तीनों को तलाश रही है। सूरत पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि ये तीनों देश छोड़कर बाहर न जा सके। सूरत पुलिस उनके तलाश में जो आश्रम है उन आश्रमों पे लगातार छापेमारी कर रही है ताकि उनके बारे में कोई भी जानकारी मिल सके। न्यूज 24 भी आसाराम के बेटे नारायण साईं की तलाश कर रहा है और इसीलिए इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के उनके एक आश्रम में। इस संत आसाराम बापू का आश्रम है, रिज रोड पर यह आश्रम बना है करोलबाग के पास, और यहाँ पे एक बड़ा आश्रम है आसाराम का। बताया जा रहा है कि जब भी दिल्ली में जो आसाराम या उनके बेटे नारायण साईं होते हैं तो यहाँ इस आश्रम में वो जरूर यहाँ पे नारायण साईं आए थे क्या? जब आपसे कह चुका नहीं है नहीं। कब आखिरी बार कब आए थे यहाँ पे? अब ये थोड़ी बता सकते हम क्या है। अंदर कौन है इस वक्त? अंदर कौन हो सकता है? अंदर कौन है? आश्रमवासी है और कौन है? दिल्ली के करोलबाग के इस आश्रम में हमने जैसे ही नारायण साईं से जुड़ी जानकारी मांगी, आसाराम के कट्टर समर्थक अपना आपा खो बैठे। जानकारी की पुलिस तलाश कर रही है नारायण साईं। तलाश तो आपकी भी कर रही है पुलिस। नारायण साईं के बारे में सवाल करते ही आश्रम में मौजूद नारायण साईं के भक्त आसाराम के प्रवचन और संस्कार को भूल गए। वो उल्टा ही हमारे रिपोर्टर से उलझ गए और धमकी भरे अंदाज में मीडिया पर अपना गुस्सा निकालने लगे। आप लोग अपने शब्दों को सुधार करो, ठीक है? बंद करो, चलो। यहाँ पे कुछ लोग जरूर मौजूद हैं जिनका कहना है कि लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो है मीडिया जो है इस तरह की खबरें लगातार दिखा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से सूरत में दो बहनों ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर आरोप लगाया है, उसके बाद से जब मामला दर्ज हुआ है पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और इस वक्त आपको दिखाएं कि ये आश्रम है रिज रोड पे बापू का संत आसाराम का, और इस आश्रम पर भी बताया जाता है कि जब भी नारायण साईं या आसाराम जब आते हैं तो दिल्ली में इस आश्रम पे वो जरूर आते हैं। और इसीलिए न्यूज 24 की टीम भी इस आश्रम पहुंची है उनकी तलाश में। लेकिन जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है उनका साफ कहना है कि वो ये बता नहीं सकते कि आखिरी बार वो कब आए थे, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इस वक्त नारायण साईं यहाँ पे नहीं है। और जो लोग यहाँ पे हैं मौजूद हैं वो कहीं न कहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मीडिया इस तरह की खबरें लगातार दिखा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार ये विरोध किया जा रहा है। जो कैमरे यहाँ पहुंच रहे हैं, हमें यहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है, हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। उनका साफ कहना है कि अंदर साधक मौजूद है और आप आश्रम के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन पुलिस अगर आए तो वो आश्रम के अंदर जा सकती है। और बताया जा रहा है कि सूरत पुलिस भी आसाराम के बेटे नारायण साईं की तलाश में इस आश्रम में पहुंच सकती है। कैमरामैन जहांगीर के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। दिल्ली के साथ ही न्यूज 24 की टीम मध्य प्रदेश के आसाराम के इस आश्रम में पहुंची जहां गिरफ्तारी से पहले आसाराम छिपे हुए थे। भोपाल के इस आश्रम में कभी मजमा लगा करता था। पापी परिवार की हकीकत दुनिया के सामने आने के बाद अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यूज 24 की टीम जब यहाँ पहुंची तो कैमरा देखते ही आसाराम के समर्थकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आए क्या? नहीं,
नहीं है ना, इसमें है नहीं है। नारायण साईं से जुड़े कुछ और सवाल पूछने पर आश्रम के लोग हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी पर उतर आए और हमारी टीम को आश्रम से बाहर जाने की धमकी देने लगे। आप जो भी करना है आपको करते हुए नहीं, अंदर अलाउ नहीं है, अंदर अलाउ मतलब क्या है? मतलब ये कि यहाँ नहीं है, ये बोल रहा हूँ। नहीं, आप बाहर कर लीजिए, रोड में कर लीजिए जो भी करना है, यहाँ पे परमिशन नहीं है ना, अलाउ का परमिशन कोई नहीं, आप बाहर कर लीजिए जो भी करना है। सवालों से नारायण साईं के कट्टर समर्थक इतना आग बबूला हो गए कि वो हमसे उलझने पर आमादा हो गए। आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद हम भोपाल के आश्रम में उनकी पड़ताल के लिए आए थे कि क्या वो भोपाल के आश्रम में है। वो भोपाल के आश्रम में भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि नारायण साईं आखिरी बार इस आश्रम में आए थे पिछले महीने की 30 तारीख को, जबकि उनके ससुर की डेथ हुई थी और आसाराम बापू भी यहाँ आए थे और इसी आश्रम से आसाराम बापू भागे थे इंदौर और इंदौर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो एक ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि जो नारायण साईं हैं वो भी लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आखिर किस आश्रम में छुपे हुए हैं। हम तमाम शहरों में जो उनके आश्रम है वहां जाकर इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आश्रम में आए हुए हैं नारायण साईं, लेकिन नारायण साईं भोपाल के इस आश्रम में भी नहीं है। हालांकि जो आश्रम के लोग हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं और उनके मन में इस बात को लेकर गुस्सा है कि मीडिया ही है जो उन्हें आरोपी बना रहा है। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24।